हेलो गाइस, माय नेम इज़ मिथुन और आप देख रहे हैं साई आर्या डिजिटल। हमेशा की तरह आपका यह दोस्त आपकी सेवा में हाजिर है एक नया टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है समुद्र कितना गहरा है। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और इंसान होने की वजह से हमारे मन में हमेशा कुतूहल बना रहता है और समंदर की गहराई हमेशा से हमारे लिए कुतूहल का विषय बना रहा है, क्योंकि इसके अंदर तक हम सब कुछ नहीं देख पाते। देखा जाए तो यह एक राज है और इस राज पर से आज हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि ब्रह्मांड इतना अनंत है कि यहाँ जब भी किसी चीज की खोज की जाए तो हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। हमारा यूनिवर्स अनंत रहस्य से भरा पड़ा है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी और जगह है जो कि असीम है, जहाँ पर एक अलग ही जीव सृष्टि वास करती है, जहाँ पर जितनी खोज की जाए कम है। जिसकी गहराई में क्या है इसकी अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं हो पा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिथुन और आप देख रहे हैं साई आर्या डिजिटल। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि समुद्र कितना गहरा है, लेकिन इससे पहले हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर समुद्र का निर्माण कैसे हुआ और समुद्र में इतना पानी आया कहाँ से, और समुद्र का जन्म कैसे हुआ। समुद्र का जन्म कैसे हुआ? समुद्र का जन्म धरती पर स्थिर पानी से भरे विशाल गड्ढों से हुआ यह कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब पृथ्वी एक आग का गोला थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडे होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैलने लगे। ठंडे होने पर यह बादल काफी भारी हो गए और इससे लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। पृथ्वी की सतह गर्म होने की वजह से जो भी पानी गिरता वह भाप बनकर उड़ जाता और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। लाखों साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। जब पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हुई तब इस पर पड़ने वाला पानी उबल नहीं पाता, लेकिन बारिश होने का यह सिलसिला जारी रहा। पृथ्वी के निचले हिस्सों में पानी भर गया। पानी से भरे यह विशाल सतह के गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए गए। आज धरती पर जो महासागर मौजूद है उन्होंने पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, और अगर महासागर की बात की जाए तो उनमें पृथ्वी का मौजूद पानी का लगभग 96.5% हिस्से का पानी इन महासागरों में मौजूद है। यानी पृथ्वी के लगभग 36,70,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है, और इनमें दुनिया का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है। ये विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है। इसका मिनिमम डेप्थ 4,280 मीटर है और मैक्सिमम डेप्थ 10,911 मीटर है। दुनिया में कितने महासागर है? महासागरों की बात करें तो ये 5 महासागर है: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न ओशियन। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है जो अकेले धरती का 30% से ज्यादा हिस्सा कवर करता है। ये धरती पर पानी के आधे के करीब है। लैटिन में प्रशांत का अर्थ पीसफुल है। इसका एरिया 161.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अटलांटिक ओशियन इसे धरती का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल 10,64,60,000 वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 20% और इसकी जल सतह का लगभग 29% कवर करता है। इंडियन ओशियन हिंद महासागर घनी आबादी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें पृथ्वी की सतह का अतिरिक्त 20% पानी है। सदर्न ओशियन आकार में यह चौथा महासागर है। यह आकार में 2,03,27,000 में फैला चौथा बड़ा महासागर है। यह 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा और 5 महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। साइज में यह रूस के आकार का है। यह सबसे ठंडा और कम नमकीन है। समुद्र का पानी खारा होने की वजह हमारी धरती पर खनिजों के साथ नमक भी पाया जाता है जो घुलनशील होता है। बारिश के दिनों में धरती की सतह का नमक घुलकर नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है। सूर्य की गर्मी की वजह से पानी भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है, लेकिन नमक वही रह जाता है। यही भाप बारिश की वजह से धरती पर आ जाती है और अपने साथ फिर नमक समुद्र में ले जाती है। नमक का बाष्पीभवन नहीं हो पाता, इसलिए नदियों द्वारा लाया गया नमक समुद्र में ही जमा हो जाता है। लंबे समय से यह प्रक्रिया चलते आ रही है। इसी वजह से
समुद्र का पानी लगातार खारा हो जाता है। आखिर समुद्र का पानी क्यों नहीं सड़ता? आपके मन में यह ख्याल जरूर आता होगा कि समुद्र का पानी क्यों नहीं सड़ता, जबकि आए दिन जीव जंतु मर जाते हैं। क्या समुद्र का पानी खारा होने की वजह से नहीं सड़ता? ऐसा नहीं है। हालांकि यह एक वजह हो सकती है। दरअसल महासागर में बड़ी मछली जैसे बड़े जीव जंतु रहते हैं। इनके साथ अमीबा और बैक्टीरिया भी कई संख्या में पाए जाते हैं, जिनका भोजन मरे हुए जीव, पेड़ पौधे होते हैं। इसलिए समुद्र का पानी स्वच्छ रहता है। इसके अलावा एक और कारण है, महासागरों का क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है। इसमें गंदगी जमा नहीं हो पाती। इसके साथ ही गंदगी की गैसें वायुमंडल में चली जाती है। इसी वजह से समुद्र का पानी नहीं सड़ता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसी ही जबरदस्त जानकारी जानने के लिए आप हमारी साइट saiaryadigital.online को भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कितना गहरा है समुद्र? वैसे तो समुद्र अनंत है। चांद पर पहुंचने वाले हम इंसान समुद्र का सिर्फ 5% ही हिस्सा खंगाल पाए हैं। आज तक वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए, लेकिन आज तक समुद्र की गहराई की सही जानकारी कोई नहीं दे सका है। लेकिन इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। खोजकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से इसे जानने की कोशिश की है। समुद्र की गहराई के कुछ मिलते जुलते आंकड़े निकाले गए हैं। आज तक समुद्र में खोजी गई सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 1122 मीटर है। जिस तरह धरती पर दुनिया बसती है, ठीक उसी तरह समुद्र की गहराई में भी एक अलग दुनिया बसती है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। दरअसल ऐसा होने के पीछे की वजह है इसकी गहराई। इसकी गहराई को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट को अगर समुद्र में उल्टा डुबो दिया जाए तो उसकी चोटी भी समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंच पाएगी और इसके अंत तक पहुंचने से पहले 3 किलोमीटर की दूरी पर ही रुक जाएगी। समुद्र कितना गहरा है इसे हम थोड़ा सिंपल वे में समझ सकते हैं। इसे हम ब्लू व्हेल की मदद से समझ सकते हैं। यह मछली आमतौर पर 300 से 350 मीटर की गहराई में शिकार करती है और ब्लू व्हेल 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है। इससे अंदर अगर आप 750 मीटर यानी लगभग 2475 फीट तक जाएंगे तो आपको पनडुब्बियां नजर आएगी, जो दुश्मन देशों की गतिविधियों पर नजर रखकर अपने देश की सुरक्षा करती है। 750 मीटर की ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और पानी की प्रेशर की वजह से फट जाती है। 2400 फीट की गहराई तक मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची थी, लेकिन 2475 फीट के आगे कोई सबमरीन नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना होता है कि सबमरीन फट जाएगी। अगर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी अगर समुद्र के में डुबा दिया जाए तो वो भी सिर्फ महज 2734 फीट तक ही जा सकेगा। जब 9816 फीट की गहराई में हम जाते हैं तब इतनी गहराई आती है जहां पर आज तक एक ही मैमल को घूमते हुए देखा गया है, जिसका नाम है क्यूइड बिग व्हेल। यह मछली भी इतनी गहराई तक नहीं जा सकती जहां पर टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक 12500 फीट की गहराई में डूबा हुआ है। यहाँ पर इतना तेज हैवी प्रेशर होता है कि यहाँ पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। फिर भी यहाँ पर फैंग टूथ फिश और डैम्बो ऑक्टोपस जैसे जीव पाए जाते हैं। 20,000 की गहराई को द हैडल जोन कहा जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर डुबा दिया जाए तो 2929 फीट तक ही पहुंच पाएगा, जो कि कम होगा। मरियाना ट्रेंच को सागर का सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है, जो लगभग 10,902 मीटर से लेकर 11,022 मीटर तक है, जो तकरीबन मील में देखा जाए तो 7 मील और किलोमीटर में देखा जाए तो 11 किलोमीटर है। यहाँ पर प्रेशर इतना तेज होता है कि इंसान के फेफड़े को आराम से फाड़ सकता है, इसलिए इंसान इतनी नीचे जाने पर असमर्थ होता है। द मिडनाइट जोन समुद्र की गहराई में जाने पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। समुद्र के इसी हिस्से को द मिडनाइट जोन के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव हमें दिख नहीं पाते, जैसे कि एंगलर फिश, टाइपॉड फिश, शिव क्यूकम्बर, स्नाइपल ईल, ओपोमस निम्स, ब्लैक सेल्यूअर और वैम्पायर स्ट्रीट। यह जीव पानी के भीतर
स्थित ज्वालामुखी के आसपास रहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के आसपास का माहौल इन जलीय जीवों के रहने योग्य होता है। अब तक इंसान समुद्र में 36,372 फीट तक ही जा सका है। जेम्स कैमरियन मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप में पहुंचे और इसकी पुष्टि नेशनल जियोग्राफिक एक्सपेडिशन ने की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में कई ऐसी प्रजातियां हो सकती है जिनकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है। यह इतना विशाल है कि अभी तक इसमें से 10 से 15% हिस्सों की खोज कर पाए हैं। ओशियन डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। समुद्रों को हम डेप्थ और लाइट लेवल पर 3 भागों में बांटते हैं। पहली है सनलाइट, जिसे इपोटिक भी कहते हैं। वही दूसरी लेवल को डिपोस्टिक यानी ट्विलाइट भी कहते हैं। यह 200 मीटर पर होता है। अगर तीसरे लेवल की बात करें तो उसे मिडनाइट यानी अपोटिक कहते हैं, जो करीब 1000 मीटर पर होता है। अब हम जानते हैं समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों की मदद ली जाती है। पानी के जहाज पर एक यंत्र लगाया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। इस यंत्र का नाम फेदोमीटर है। महासागर की गहराई मापने के लिए इसी यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक डेप्थ फाइंडर है जो पानी की गहराई निर्धारित करने के लिए यूज किया जाता है। समुद्र इतना विशाल और गहरा है कि इसका जलीय जीवन और इसकी गहराई एक राज है। हालांकि हम इसकी गहराई की ज्यादातर जगहों पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। आशा है कि आने वाले समय में हम इस राज से पूरी तरह से पर्दा उठाने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसी ही अमेजिंग और जबरदस्त जानकारी जानने के लिए आप हमारी साइट saiaryadigital.online को भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।